हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रिपल सी की इस दूसरी क्लास में। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के परिचय के बारे में जाना था कि हमारा कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। अगर उस वाली वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा कर के देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज वाली क्लास में हम लोग कंप्यूटर के इतिहास और उसके विकास के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कंप्यूटर का इतिहास और विकास। कंप्यूटर का इतिहास और विकास। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर होते थे वह कितने प्रकार के होते थे, कितने कंप्यूटर थे। आज इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला कंप्यूटर हमारा जो था अबेकस था। पहला कंप्यूटर जो हमारा था अबेकस था। जिसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ। 16वीं शताब्दी इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम, इसके आविष्कारक का नाम जो था ली काई चेन। ली काई चेन था। और इसका जो प्रयोग होता था जोड़ घटाव के लिए किया जाता था। यानी इसका प्रयोग जोड़ एवं घटाव के लिए किया जाता था। दूसरा कंप्यूटर हमारा जो था नेपियर्स बोन्स था। नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स था। इसका आविष्कार जो हुआ था 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड में हुआ था। इसके आविष्कारक का नाम था, इसके जो आविष्कारक थे जॉन नेपियर था। जॉन नेपियर। इसका जो प्रयोग होता था जोड़ घटाव एवं गुणा भाग के लिए किया जाता था। गुणा भाग के लिए किया जाता था। भाग के लिए किया जाता था।
पहला कंप्यूटर हमारा जो था अबेकस था, जो 16वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और जो इसके आविष्कारक थे उनका नाम ली काई चेन था। और दूसरा कंप्यूटर हमारा जो था नेपियर बोन्स था। इसका आविष्कार 1617 ईस्वी में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे इनका नाम जॉन नेपियर था। और इसका जो प्रयोग होता था जोड़ घटाव एवं गुणा भाग के लिए किया जाता था। अगला कंप्यूटर हमारा जो है स्लाइड रूल है। तो चलिए स्लाइड रूल के बारे में समझते हैं कि वह कैसे कार्य करता था। तीसरा कंप्यूटर हमारा जो था स्लाइड रूल। स्लाइड रूल इसका आविष्कार 1620 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार 1620 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे इनके आविष्कारक का नाम था इसके जो आविष्कारक थे इनका नाम था विलियम आर्टेड था। जो इसका प्रयोग होता था, इसका प्रयोग वर्गमूल एवं लघुगुणक तथा त्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात करने के लिए किया जाता था। त्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात करने के लिए किया जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं चौथा हमारा कौन सा कंप्यूटर था? पास्कल लाइन। चौथा कंप्यूटर हमारा जो था पास्कल लाइन था। पास्कल लाइन इसका आविष्कार 1642 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे इसके आविष्कारक का नाम ब्लेज पास्कल था। ब्लेज पास्कल था। इसका जो प्रयोग होता था इसमें जोड़ घटाव एवं गुणा भाग के लिए किया जाता था। इसका यूज जो होता था जोड़ घटाव एवं गुणा भाग के लिए किया जाता था। पास्कल लाइन कंप्यूटर का जो है आविष्कार जो हुआ था
1642 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और इसके जो आविष्कारक थे इनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल था। और इसका जो प्रयोग होता था जोड़ घटाव एवं गुणा भाग के लिए किया जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है 5वां कंप्यूटर लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। चलिए 5वां देखते हैं। पाँचवा हमारा जो था लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसका आविष्कार जो हुआ था 1671 ईस्वी में हुआ था। 1671 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनके आविष्कारक का नाम गॉडफ्रीड विल्हेल्म था। इसका जो प्रयोग होता था जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए किया जाता था। जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए किया जाता था और इसका उपयोग आज भी किया जाता है। जो हमारा कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में इसका उपयोग आज भी किया जाता है। इसका उपयोग आज भी किया जाता है कार व स्कूटर स्पीडोमीटर में किया जाता है। जो हमारा कार का मीटर होता है, स्पीड जो बताता है, उसमें इसका उपयोग आज भी किया जाता है। जैसे हमारी बाइक हो गई, बाइक में जो मीटर लगा होता है जो हमारे स्पीड को बताता है, उसमें इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। अगला कंप्यूटर जो हमारा था डिफरेंस इंजन, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। छठवां कंप्यूटर जो हमारा था डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार 1822 ईस्वी में हुआ था। 1822 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश में हुआ था। इसका आविष्कार ब्रिटिश में हुआ था। इनके आविष्कारक का नाम था चार्ल्स बैबेज। इनको क्या है, कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इन्हीं को कंप्यूटर का जनक माना जाता है।
कंप्यूटर का जनक। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार 1822 ईस्वी में ब्रिटिश में हुआ था और इनके जो आविष्कारक थे चार्ल्स बैबेज थे। चार्ल्स बैबेज को ही क्या है, कंप्यूटर का जनक माना जाता था। और इस मशीन में जो है सांप एवं गेंद लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन में शाफ्ट एवं गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। फिर इन्होंने इसी में थोड़ा सा सुधार करके सन 1833 ईस्वी में एक एनालिटिकल इंजन बनाया। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन बनाया इसको क्या है, इसको भी क्या है, चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। और डिफरेंस इंजन का जो प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया था उसको लेडी एडा गास्टा ने किया था। प्रोटोटाइप मॉडल जो है लेडी एडा गास्टा ने बनाया था। प्रोटोटाइप मॉडल हमारा क्या होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर का जो ढांचा होता है इसी प्रकार से इसका ढांचा, डिफरेंस इंजन का ढांचा किसने बनाया था? लेडी एडा गास्टा ने बनाया था। प्रोटोटाइप मॉडल किसने बनाया था? किसने बनाया था? लेडी एडा गास्टा ने। लेडी एडा अगास्टा ने डिफरेंस इंजन का प्रोटोटाइप मॉडल लेडी एडा अगास्टा ने बनाया था। अगला कंप्यूटर हमारा जो है सतवां है टेबलेटिंग मशीन। चलिए टेबलेटिंग मशीन को देखते हैं। सातवां कंप्यूटर हमारा जो है टेबलेटिंग मशीन है। इसका जो नाम है टेबलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1889 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे, इसके आविष्कारक का नाम हरमन होलरिथ था। हरमन होलरिथ। इनके आविष्कारक का नाम हरमन होलरिथ था।
और जो इसका आविष्कार हुआ था कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ था। सन 1890 में जो जनगणना हुई थी इसका उपयोग उसमें किया गया था। 1890 की जनगणना में 1890 ईस्वी की जनगणना में इसका प्रयोग किया गया था। और बाद में सन 1924 में इसका नाम बदलकर सन 1924 में इसका नाम बदलकर IBM रख दिया गया। IBM रख दिया। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का जो पूरा नेम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन था। इसमें क्या है, डेटा एवं सूचना को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड में स्टोर या सेव किया जाता था। पहले के ज़माने में मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो तब जो सूचना होती थी तब इसको क्या है पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला कंप्यूटर हमारा था मार्क 1। 8वां कंप्यूटर हमारा जो था मार्क 1 था। मार्क 1 इसका आविष्कार 1930 ईस्वी में हुआ। 1930 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था, हार्वर्ड आइकन में। हार्वर्ड आइकन यह क्या थी, एक यूनिवर्सिटी थी। हार्वर्ड आइकन क्या थी, एक यूनिवर्सिटी थी। इसका आविष्कार इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार 1930 ईस्वी में हार्वर्ड आइकन में हुआ था। हार्वर्ड आइकन क्या थी, एक यूनिवर्सिटी थी जो थी कहाँ थी, अमेरिका में थी। यह यूनिवर्सिटी कहाँ थी, अमेरिका में थी। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। था
अगला कंप्यूटर हमारा जो है ENIAC था। ENIAC, चलिए ENIAC के बारे में देखते हैं। 9वां कंप्यूटर हमारा जो था ENIAC था। चलिए अगले कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। अगला कंप्यूटर हमारा था ENIAC। अगला कंप्यूटर हमारा था ENIAC। ENIAC जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका पूरा नाम होता है ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। और इसके जो आविष्कारक थे, इनके आविष्कारक का नाम था जो जेफ प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली। इसको आविष्कार करने वाले दो आविष्कारक थे, जिनका नाम, एक का नाम था जेफ प्रेस्पर एकर्ट और दूसरे का नाम था जॉन मॉचली। तो चलिए अगले कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। अगला कंप्यूटर 10वां कंप्यूटर हमारा है EDISAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ENIAC जो हमारा था विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC जो हमारा था विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। EDISAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार जो हुआ था सन 1949 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। EDISAC कंप्यूटर का आविष्कार 1949 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इसके आविष्कारक का नाम था
मॉरिस विल्केस। इसके जो आविष्कारक थे इनका नाम क्या था? मॉरिस विल्केस था। एडीसैक कंप्यूटर हो गया। अब हमारा अगला जो कंप्यूटर है एडीवैक है। चलिए एडीवैक कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। 11वां कंप्यूटर जो हमारा था एडीवैक। एडीवैक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका पूरा नाम होता है एडीवैक। एडीवैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ था। इसका भी जो आविष्कार हुआ था अमेरिका में हुआ था। इसके जो आविष्कारक थे इनके जो आविष्कारक का नाम था जॉन वान न्यूमन था। जॉन वान न्यूमन था। अगला कंप्यूटर हमारा था जो यूनिवैक था। इसका पूरा जो नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में और इसके जो आविष्कारक थे इनका नाम था जॉन मॉसले। इसके आविष्कारक का नाम जॉन मॉसले था। और यह भी कंप्यूटर अमेरिका का था। यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसका आविष्कार 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके आविष्कारक का नाम जॉन मॉसले था और यह कंप्यूटर कहाँ का था? अमेरिका का था। यह भी क्या था? अमेरिका का ही था। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं। ये सभी चीज़ों को अगली वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।